जागे, जय कपि सिद्ध बोलो प्रभु जागे। रामदूत तुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम चिरंजी, रस गुरनाय, गणपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाल, सतबदन तुम्हारो जस गाय। अस्त्र श्रीपति कंठ लगाए, संकट ब्रह्मादि मनीषा। नारद सारद सहित हरि। आप सभी लोग खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करें। एक बार आप सभी लोग खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करें। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सांस्कृतिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सांस्कृतिक पावन हर दर्द कराने वाला। करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये बोल जगपंथ कौन समाज बताने वाला, बिगड़ी को बनाने पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, धुंधकारी ने कथा सुना, उस तरह से ध्यान लगा करके कोई यदि कथा सुने तो उसका उद्धार आज भी पक्का है।
उसी व्यास आसन पर दुनिकारी तो चला गया, लेकिन उसी व्यास आसन पर फिर से महात्मा गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः सप्तरात्रिवतीं भूयः श्रवणं ते कृतं पुनः। फिर सावन के महीने में फिर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई और सप्ताह भागवत सबने बड़े श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ सुना। तो ए भैया, अब की बार तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं पधारे। बोलो जय जय श्री राधे। अब की बार भगवान गोपाल जी स्वयं पधारे हैं। अरे भैया, भगवान आए और जोर जोर से शंख बजाने लगे, जोर जोर से शंख ध्वनि करने लगे। कन्हैया सबको दर्शन दिया। हे बाबू, पूरी प्रजा, सारे सुनने वाले धन्य हो गए, क्योंकि आज सबने भगवान श्याम सुंदर का दर्शन किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हे बाबू, कन्हैया का दर्शन करके जरा विचार करो, वो कौन सा व्यक्ति होगा जिसका मन कन्हैया से हटेगा। एक बार जो देखे, एक बार जो देखे श्याम लला, एक बार जो देखे श्याम लला, वो भूल जाए निज तन मन की, वो भूल जाए निज तन मन की। कछु माया है मनमोहन की, कछु माया है मनमोहन की, कछु माया है वृंदावन की। कन्हैया को देख करके मीरा जैसी राजरानी, मीरा जैसी राजरानी अपना राज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साहब पति छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया, मायका छोड़ दिया, और कन्हैया के याद में, कन्हैया के ध्यान में दीवानी मतवाली होकर के संतों के सभा में नाचने लगी। तो कन्हैया की कथा, कन्हैया का दर्शन है ही ऐसा जिसमें व्यक्ति डूब जाता है। मेरा दीवानी श्याम रंग की हो, मेरा दीवानी हो गई। भाई भाव से गाइए भजन। ओ मेरा दीवानी हो गई, ओ मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई।
राजधानी छोड़ा लोक लाज सब छोड़ी, काला की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, काला की राजधानी छोड़ा लोक लाज सब छोड़ी, काला की राजधानी छोड़ा लोक लाज सब छोड़ी, रंग के शाम रंग में चूनर लिया शाम रंग में चूनर लिया, रंग के शाम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, शाम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, मीरा ऐसी भई बवरिया मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हे श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओहो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जाओ सारा गिरधर गाया, छोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया, सब लोग ये भाव से ताली बजाते हुए, छोड़ संग दुनिया का सारा, छोड़ रंग दुनिया का सारा, सावल रंग बदलाया, दुनिया का सारा सावल रंग लगाया, लोक लाज की रही खबरिया, लोक लाज की रही खबरिया, वनं वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथा स्थलम्। ये कथा तीर्थ में, जंगल में, घर में या वहां सुनो जहां बहुत बड़ी जगह हो, उस स्थान पर सुनना चाहिए। कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय। कथा कहने वाला विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र होना चाहिए। इस तरह से कथा सुने, इस तरह से कथा सुनने का महत्व है। जजमान के लिए नियम है निराहारो यथाहारो, निराहार रहकर कथा सुने, जल पीकर कथा सुने। और अगर जल पीने से संतोष नहीं होता है
तो फलाहारी लाकर कथा सुने, एक टाइम फलाहार करके। और यदि एक टाइम फलाहार से भी गुजारा नहीं होता तो दोनों समय फलाहार करें। और यदि दोनों समय फलाहार करने पर भी इच्छा तृप्त नहीं होती तो एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन करें। अगर उससे भी नहीं चलता तो दोनों टाइम भोजन करें, लेकिन संतुलित आहार में थोड़ा खाए ताकि कथा सुनने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान के 24 अवतारों की कथा है। सूत जी वर्णन करते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक रूप तो वो है जिसको हम और आप जानते हैं। देखो, दोनों स्वरूपों का ध्यान करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। पहला रूप वो है पश्यन्तदो रूप मभद्र चक्षुषा सहस्रपादास्यां भुजाननाद्भुतम्। जो सगुण ब्रह्म है उसके 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। भगवान के गले में कौस्तुभ की माला है और एक स्वरूप भगवान का है जो निर्गुण निराकार है। उस रूप में पूरा विश्व समाया हुआ है, यानी पूरी दुनिया को भगवान का स्वरूप मान करके पूजा करना है। सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाते हैं। कहा सा एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्थिता चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यं मखंडितम्। भगवान ने जो पहला अवतार लिया वो साहब ब्रह्मचारी स्वरूप में भगवान हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का पहला अवतार इन ब्रह्मचारियों के रूप में हुआ। द्वितीयं तु भवा यस्य रसातल गतां मही उद्धरणोपादत्तः यज्ञेश शोकरं मपो। और दूसरे अवतार से भगवान ने शोकरा अवतार दिया। कौन सा अवतार? शूकरा अवतार, माने भगवान सुअर बने। अब जरा देखो हमारा कन्हैया कितना दयालु है, कितना कोमल है। ए बाबू, अच्छा सही बताओ, कोई आपसे पूछे प्रधानमंत्री बनोगे तो ये यहां खींच करके आ जाएगा, क्यों नहीं? चांस लग जाए तो तुरंत तैयार। डीएम बनेगे, क्यों नहीं? मुख्यमंत्री बनोगे, क्यों नहीं? जज बनोगे, क्यों नहीं? अब कोई ये आपसे कहा है सुअर बनोगे, कितने लोग हैं जो सुअर बनने को तैयार हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ तो। कोई नहीं। डीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री
बनेंगे, सुअर कौन बनेगा भैया? गाली में लोग कई बार सुअर कहीं के बोल देते हैं तो महाराज मारामारी हो जाती है। हे बाबा, लेकिन हमारे कन्हैया वह सुअर भी बनकर के खुश हैं। बोलो जय जय श्री। एक बार मैया जशोदा ने कन्हैया का बढ़िया श्रृंगार किया, नहला धुला करके एकदम काजल वाजल लगा करके एकदम टिप टाप तैयार कर दिया और कहा कन्हैया देखो अभी तुमको तैयार किया है हमने, देख बाहर मत जाना, यही रहो। कन्हैया ने कहा मैया मैं क्यों जाने लगा बाहर, मैं यही, हाँ यही रहने। डांट करके मैया चली गई अंदर, कोई काम था। कन्हैया वहां से उठा और बाहर निकल गया। कहाँ रुकने वाला था घर, बाहर निकल गया और जा करके नाली में गिर गया। नाली में गिरा और कीचड़ से सन गया पूरा, रोते हुए अंदर आया, मैया अरे ओ मैया। जशोदा दौड़ी आई, क्या हुआ? मैया देख सारे कपड़े खराब हो गए। मैया ने कान पकड़ा कन्हैया का, कहा मैंने कहा था बाहर मत जाना, गया क्यों? कहा मैया क्या करूं, मन में आ गया तो चला गया। अच्छा कान पकड़ा और कहा तू पिछले जन्म का सुअर था, तू सुअर था तभी तेरी ऐसी आदत पड़ी है, सुअर कहेंगे। कन्हैया ने कहा हाँ मैया मैं सुअर था। जय जय श्री। कन्हैया ने स्वीकार किया, हाँ मैया मैं सुअर था। मैया ने कहा क्या? अरे देखो कैसे बात करता है। 8वें में ऋषभ देव, 9वें में पृथु बन करके आए, 10वें में मत्स्य, 11वें में कश्यप, 12वें में धन्वंतरी और 13वें में मोहिनी बन करके आए, 14वें में नरसिंह और 15वें में। अब यहां समझिए भगवान का 18वां अवतार किसका है? भगवान श्री राम का। अच्छा भगवान राम का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन तिथि कौन सी थी? जोर से बोलो कौन सी तिथि थी? नवमी। और यहां नंबर कितना है? 18वां। 2400 अवतार में 18वां नंबर राम जी का आता है। नवमी का मतलब हुआ 9 और यहाँ नंबर है 18वां। 8 1 को जोड़ो कितना बना? 9। ये क्योंकि 9 ब्रह्मांड का है, 9 आपस में कभी नहीं कटता। 9 दूनी 18, 8 1 जोड़ो 9, 9 त्रिक 27, 7 2 जोड़ो 9। ऐसे ऐसे पूरा टेबल पढ़ते चले जाओ, फिर आपस में जोड़ दो 9 ही मिलेगा। 9 10 90, 90 में भी 9 पहले। अच्छा और कोई भी टेबल पढ़ करके देखो, किसी भी टेबल को आप पढ़ेंगे वो आपस में 9 की तरह 9 नहीं बनेगी, या जिसका टेबल होगा वो गिनती नहीं बनेगा, क्योंकि 9 ब्रह्मांड। भगवान के 16 कला हैं, 16 कलाओं से परब्रह्म परमात्मा कृष्ण बन करके आया है। जब इंद्र आदि देवता ऋषि मुनि कंस के अत्याचार से परेशान हुए, यज्ञ जागा धर्म का ह्रास हुआ, लोप होने लगा, तो भगवान जगत पिता परमात्मा कृष्ण बन करके आया।
21वें अवतार में भगवान बुद्ध बन करके आए और 22वें में भगवान कल्कि बन करके अभी आने हैं। कल्कि अवतार अभी होना है। 23वें में हंस बन करके आए। 24वें में हयग्रीवा अवतार भगवान ने। ये 24 अवतारों की कथा आती है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। महाराज कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं अस्थानेव केन हेतुना कुतः संशोधितः कृष्णः कृतवान् संहितां मणि। ये भागवत कथा किस युग में, किस जगह पर और किस कारण से की गई? महाराज हमने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो सुखदेव जी तो ऐसे संत हैं कि जितना देर एक गाय से दूध निकालने में लगता है, बस खाली उतने ही देर एक स्थान पर रुकते हैं। कितना देर? जितना देर एक गाय से दूध निकालने में लगता है उतना ही देर वो रुकते हैं वहां, और उसके बाद बात के लिए रुकते हैं एक स्थान पर। जितना गाय से दूध निकालने में टाइम लगता है उतना देर रुकते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर 7 दिन तक कैसे बैठ गए? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि सुनो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीयं युग पर्यये जातः पराशरो सभ्यां कलया हरे। बोले द्वापर युग में इस जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। इसमें जो द्वापर युग है उस युग में श्रीमद् भागवत कथा आई। एक बड़े अशांत से लग रहे थे एवं पहले एक वेद था, वेद एक ही था, ओम। कौन सा वेद? ओम। सूत जी ने, व्यास जी ने उस एक वेद को 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांट करके उसके अलग अलग स्नातक बनाए। स्नातक मतलब 4 ऋषियों को PhD कराई। जो ऋग्वेद था उसको पैल मुनि को पढ़ाया, सामवेद जैमिनी ऋषि को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि को दिया और अर्थवेद महात्मा सुमंत को दिया। इतिहास पुराणम चा पंचमो वेद उच्यते। जो इतिहास और पुराण है वो महात्मा रोमहर्षण को दिया। एवं और एक दिन श्री नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए, हरि को गाते हुए पहुंच गए। कहां पहुंच गए? नारद जी के पास। देखा नारद जी महाराज बड़े सुस्त हैं। नारद जी ने देखा कि व्यास जी बड़े सुस्त हैं, तो कहा महाराज क्या बात है, इस तरह से आप सुस्त क्यों हो? तो कहा नारद जी मालूम नहीं क्या कारण है कि हमने इतने शास्त्र पुराण ग्रंथ तैयार किए, लिखे, लेकिन फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं है, चैन नहीं है, तो मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा
कि ऋषि आपने सारे पुराण लिखे, सारे शास्त्र लिखे, लेकिन आपने अब तक श्रीमद् भागवत नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? श्रीमद् भागवत। आपने प्रायः कृष्ण कथा का गान नहीं किया। तो व्यास जी ने कहा किया तो महाभारत में कृष्ण कथा है? बोले नहीं, आपको अलग से एक ग्रंथ लिखना पड़ेगा जिसका नाम होगा श्रीमद् भागवत। और फिर श्रीमद् भागवत कथा लिखा, और भागवत कथा लिखने के बाद में तब उनको संतोष हुआ। सूर्य महाराज कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आप मुझे देख लो। ए व्यास जी, जीव को तब तक चैन नहीं मिलता है जब तक वो भगवान का बन नहीं जाता, तब तक उसे शांति चैन नहीं मिलता। महाराज, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ, पिछले जन्म की बात सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं पिछले जन्म में मैं जिस माँ का पुत्र था वो लोगों के यहाँ चौका बर्तन का काम करती थी, क्योंकि हम लोग बड़े गरीब थे। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी समाप्त हो चुके थे, तो मुझे अपने साथ लेकर के जाया करती थी। एक बार चौमासा का समय आया तो मेरे माँ की ड्यूटी, उन ब्राह्मणों ने, जो साधु संत लोग आए थे, जो बारिश के 4 महीने हैं, उनको चौमासा कहा जाता है। तो उस समय पर सारे महात्मा लोग कहीं न कहीं रुक करके भजन पूजन कथा सत्संग आदि करते हैं। तो हमारे गांव में कुछ महात्मा लोग आए, तो हमारे माँ की ड्यूटी गांव वालों ने उन महात्माओं की सेवा में लगा दिया, और मैं भी माँ के साथ जाता रहा। मेरी माँ महात्माओं का चूल्हा चौका कर देती थी, उनके कपड़े धो देती थी, और वह महात्मा जब सत्संग करते, कीर्तन करते, भजन करते, तो मैं पीछे खड़े होकर के बड़े आनंद के साथ सुनता था और ताली बजाता था। ए बाबा, और जो बच्चे आते थे वे खेलते कूदते थे, लेकिन मेरी खेल कूद में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मैं पीछे खड़े होकर के बड़े ध्यान से सत्संग सुनता था। एक दिन जो महंत जी थे, उनकी निगाह मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया, उनके श्री चरणों को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आज्ञा। मेरी उम्र तो 5 साल की थी। नारद जी कहते हैं मैं 5 साल का था। गुरु जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो 5 साल का बालक रोने लगा। कहा, गुरुदेव नाम तो बड़ों के हुआ करते हैं, नाम बड़े लोगों के हुआ करते हैं, हमारा क्या नाम? जिसने जिस नाम से पुकार लिया, मैं दौड़ा चला गया। बोले फिर भी कोई नाम तो होगा? बोले हाँ,
हमारा नाम है। लोग मुझे दासी पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दासी पुत्र। महात्मा जी ने कहा है कि दासी पुत्र भी नाम हुआ तो बोले महाराज गरीबों के तो ऐसे ही नाम हुआ करते हैं। लोग मजाक मजाक में गरीबों का नाम रख देते हैं। हमने देखा है जो सबसे गरीब होगा लोग उसका नाम सेठ रख देते हैं। जो खाने को तरस रहा है उसको लोग सेठ कहने लग जाते हैं। आपने भी देखा होगा, ऐसा बहुत होता है। तो महात्मा जी बेचारे बोले अच्छा बेटा भोजन किया? तो वो 5 साल का बालक कहता है गुरुदेव पहले आप लोग भोजन करें फिर मैं प्रसाद लूंगा। वो महात्मा पहुंचे हुए महात्मा थे, समझ गए इस बालक में भगवान की दिव्य ज्योत है। बोले बेटा आज हमारे पास ही खड़े रहना, जब मैं भोजन करके उठूं तो हमारे पत्तल में बैठ जाए। भोजन करके महात्मा जी उठे और उसके बाद में अपने पत्तल में पूरी सब्जी मालपुआ चावल दाल घी वगैरह खूब जम करके परोसवा ली और फिर उठ करके चले गए और उस बालक को इशारा करके बुलाया, कहा बैठो। बैठा दिया पत्तल में। आज जब उस 5 साल के बालक ने भोजन किया तो आत्मा तृप्त हो गई। साहब उन महात्माओं ने उस बालक को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया और कहा बेटा तुम इसी मंत्र का जाप करना। मां डर गई, दौड़ी आई, अरे महाराज हमारे बालक ने हमारे लड़के ने कुछ गलत किया क्या? गलत किया है तो महाराज क्षमा करो। अरे महात्माओं ने कहा कोई गलती नहीं किया है, तुम्हारा बालक तो एक दिव्य पुरुष होगा। अरे नहीं महाराज नहीं। ए बाबू हर मां डरती है कि मेरा पुत्र कहीं साधु ना बन जाए। हाँ तो डर क्या मारे, महाराज मेरे एक ही पुत्र है। अच्छा ठीक है मैं नहीं ले जा रहा हूं, ये तेरे पास ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा ये पुत्र खूब नाम कमाएगा। समय बीतता रहा। हे बाबू जब ध्यान लगा करके वो 5 साल का बालक बैठता है तो माँ आकर के उठा देती है, ये क्या कर रहा है? महात्मा बनेगा क्या, साधु बनेगा क्या? उठा देता है। और वो 5 साल का बालक उठ करके खड़ा नहीं हो जाता। नारद जी कहते हैं एक दिन मेरी माँ गाय से दूध निकालने के लिए जा रही थी, उसको सांप ने काट लिया और वो समाप्त हो गई। अब मेरा रास्ता खुल गया और फिर मैं उत्तर दिशा की तरफ गया। जंगल में जाकर के भगवान का हमने ध्यान लगाया। भगवान कुछ क्षण के लिए ध्यान में आए लेकिन फिर तुरंत गायब हो गए।
और फिर मैं छटपटाने लगा तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू अगले जन्म में तेरा जन्म नारद का होगा और तब तेरी गति त्रिलोक में होगी, तू कहीं भी आ सकता है, जा सकेगा। और महाराज आज मैं वही नारद हूं। सारा खेल उस कन्हैया का है, उस गोपाल का है? कैसा कैसा खेल है रचता, कैसा कैसा, थोड़ा झूम करके गाइए। कैसा कैसा खेल है रचता प्यारा नंद का लाला, अरे रचना कर दी कैसी जगत की। भैया भगवान ने कैसा सुंदर दुनिया बनाया है और कितने सुंदर सुंदर लोग बनाए हैं, लेकिन कन्हैया स्वयं कैसा है? गोरे गोरे आदमियों को गोरा गोरा बना दिया, और कन्हैया स्वयं कैसा है? काला। तो रचना कर दी कैसी जगत की, पर वह स्वयं है काला। रचना कर दी कैसी जगत की, पर वह स्वयं है काला रे। मनमोहन मुरली मनमोहन मुरली कभी
करता, सारे जगत का पालन करता, है सबका रखवाला रे मनमोहन मुरली वाला, मनमोहन मुरली वाला, मनमोहन मुरली वाला, मनमोहन मुरली वाला। अरे एक साथ में जोर से बोलो, थोड़ा जोर से जय जय। नारद जी ने कहा उसकी माया अपरंपार है, हम पर वो कृपा हुई कि आज हमारी गति त्रिलोक में कहीं भी है, कहीं भी जा सकता हूं, कहीं रोक नहीं, कहीं टोक नहीं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत तो लिख करके तैयार कर ली, लेकिन इस कथा का प्रचार कैसे होगा, तो उसके लिए व्यास जी महाराज ने मालूम है क्या किया, भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर पधारे तो व्यास जी ने कहा महाराज आप कृपा करके हमारी भागवत कथा का प्रचार कर दें। भगवान शिव ने कहा देखो मैं तो नहीं हो सकता हूं, लेकिन हाँ मैं अपने जैसा कोई भेजूंगा। समय बीतता रहा, एक दिन पार्वती मैया के यहाँ नारद जी महाराज पधारे। कौन आया? नारद जी। माते प्रणाम। अरे पार्वती जी ने कहा मुझे आपका पांव छूना है महाराज। पार्वती जी ने पांव छुआ। कहा नारद जी कैसे पधारे? नारद जी बोले मैया भोलेनाथ कहाँ है? बोले वो कहीं बाहर गए हैं किसी काम के। अच्छा आपको नहीं ले गए? तो बोले हमको कहाँ कहाँ अपने साथ चिपकाए रखेंगे। तो नारद जी ने कहा अच्छा भैया देखो झगड़ा लड़ाने की तरीका देखो। नारद जी ने कहा अच्छा भैया तुम अपने गले में वो मुंडों की माला नहीं पहनती हो। सती जी ने कहा वो भोलेनाथ पहनते हैं ना, तो मैं क्या करूंगी पहन के। कहा मैया कभी आपने भोलेनाथ को ये पूछा है कि ये मुंडों की माला है किसका? ये किसके सिर हैं जिनका माला बना करके पहनते हैं? तो माता पार्वती ने कहा होगा किसी, हमसे क्या जरूरत है? बोले नहीं मैया जरूरत है। वो माला किसी और के सिर का नहीं है मैया, वो आपका ही सिर है। बोले हैं तू तो 108 सिर का माला है। बोले हाँ मैया भोलेनाथ तुमसे इतना प्यार करते हैं कि जब तुम खत्म होती हो ना तुम्हारा सिर काट करके माला बना करके पहन लेते हैं। अच्छा तो इसका मतलब है कि मेरा 108 बार जन्म हो चुका। हाँ बोले यानी कि मैं मरती हूँ जीती हूँ जन्म होता है? बोले हाँ। तो महाराज कैसे क्या करूं कि मैं भी अमर हो जाऊं भोलेनाथ की तरह? नारद जी ने कहा मुझे क्या पता, तुम स्वयं जाकर के भोलेनाथ से पूछो। ए बाबू झगड़ा लड़ा गया। नारद जी ने कहा अच्छा मैया मैं चलता हूं।
नारद जी चले गए और जब शाम को पधारे भोलेनाथ, तो मैया ने पूछा, पार्वती गुस्सा के मारे लाल काम है। भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ देवी, क्यों नाराज हो? बोले कोई बात नहीं। कोई बात तो है, बताओ नाराज हो क्यों? क्या पहले ये बताओ, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये क्या है? कहा देवी ये जानकर क्या करोगी? क्या नहीं बताओ, ये किसके मुंड है, ये किसका सिर है? तो भोलेनाथ ने कहा, नारद जी तो नहीं आए थे। कहाँ आए थे? तो भोलेनाथ ने कहा, तब तो काम करके गए। अच्छा देवी ये तुम्हारे सिर है। तो बोले 108 जन्म में मरी और फिर जन्म हुआ। बोले हाँ। तो महाराज आप? बोले मैं तो अमर हूँ। तो मैया पार्वती ने कहा, तो मुझे भी अमर हूँ अपनी तरफ। पार्वती ने कहा, तो मुझे अमर कथा सुना। बोले अमर कथा सुननी है? बोले हाँ। कहा देवी इसके लिए एकांत चाहिए, एकाग्र चाहिए। तुम्हें अमर कथा में एकांत में ले जाकर सुनाऊंगा जहां पर कोई ना, जहां पर कोई ना हो। तो भोलेनाथ फिर माता सती को लेकर के एकांत में गए और पहले सबको, वहां जितने जीव जंतु थे सबको वहां से हटा दिया और फिर अमर कथा सुनाने लगे। बोले भगवान शंकर से, बोले भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी तुम कथा सुनो और हर बात के बाद में तुम हूं करते जाना ताकि मैं समझूं कि तुम कथा सुन रही हो। कथा चालू किया। पार्वती जी कुछ देर तक हूं करती रही। उसके बाद में पार्वती जी को नींद आ गई। तो वहीं पर एक तोता ने अंडा दिया हुआ था। तोती ने उस अंडा से, तब तक वो अंडा बच्चा बन गया, वो कथा सुनने लगा। तो जब पार्वती जी सो गई तो वो तोता हूं करने लगा। जब कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने नेत्र खोला तो देखा कि पार्वती जी सो रही हैं। तो कहा ये हूं कौन कर रहा था? तो फिर त्रिशूल को आदेश दिया कि जो हूं कर रहा हो उसको मारो। तो त्रिशूल फिर उसके पीछे लगा और वो तोता वहां से उड़ा। और यहाँ व्यास की पत्नी स्नान आदि करके आंगन में खड़ी हुई थी। जम्हाई जोर से आई, डर के मारे वो तोता उनके मुंह में घुस गया। और फिर वही तोता सुखदेव जी बन करके जन्म लिया। 16 साल के बाद में उस बालक ने जन्म लिया। उसका नाम पड़ा सुखदेव। और जैसे जन्म हुआ वो बालक तुरंत भगा जंगल की तरफ। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो। कुछ दूर, अच्छा 16 साल के बाद में सुखदेव का जन्म हुआ। 16 साल का बालक पूरा हिष्ट पुष्ट जवान। जंगल चले गए। व्यास जी लौट करके आए। जंगल में जाकर के सुखदेव जी ने अपनी समाधि लगा ली। सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं परिवार में पड़ा रहूंगा तो फिर वही दुर्गति होगी
कहीं लायक स्वर्ग का चक्कर होगा। तो जंगल में जाकर के वे समाधि में बैठ गए। कुछ दिनों के बाद व्यास के कुछ शिष्य जंगल में समिधा लेने गए थे। वो समिधा चुन रहे हैं और भागवत का एक श्लोक गा रहे हैं। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्ति। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्याम सुंदर सायंकाल का वक्त है, आगे आगे गौएं आ रही हैं और उनके पीछे कन्हैया मधुर मधुर मुरली बजाता हुआ गौओं के खुद से उड़ती हुई धूल नहाता हुआ वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। जैसे सुना ये मधुर श्लोक तो नेत्र खोल दिए सुखदेव जी ने और व्यास जी के शिष्यों को बुला करके पूछा, भैया अभी तुम जो गा रहे थे श्लोक, ये श्लोक कहाँ का है? तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्वा दयालुं शरणं व्रजे। बोले कन्हैया जैसा दयालु कौन होगा? पूतना को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी और भगवान को मारने के लिए भगवान के मुंह में उसने अपना स्तन दिया, दूध पिलाने लगी। लेकिन भगवान कृष्ण की दयालुता तो देखो कि भगवान ने उसको मां की गति दी। भगवान ने उस पुतना को भी यानी दुश्मन को भी मां की गति दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस तरह से सुखदेव जी महाराज वहां से उठे, बोले तब तो ये ध्यान योग बेकार है, हमें फिर अपने पिता के शरण में जाना चाहिए। और फिर लौट आए और पिताजी के शरण में बैठ करके भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया और वही सुखदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया। सूत जी महाराज बयान करते हैं कि ये उस समय की बात है यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु दृकोदरा गद्ध विदा गद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की युद्ध हो रही है ऐसा, युद्ध का अब अंतिम चरण है। दुर्योधन और भीम से गदा युद्ध हो रहा है।
भीम ने गदा मार मार करके दुर्योधन की टांग तोड़ दिया है। दुर्योधन धरती पर पड़ा है। तब तक रात हो गई, युद्ध रुक गया और साहब सब अपने अपने शिविर में चले गए। अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर मैं पांडवों का सिर काट करके, पांडवों के बालकों का सिर काट करके अगर मैं दुर्योधन को दूंगा तो दुर्योधन खुश हो जाएगा। ऐसा विचार करके हे बाबू सोते हुए पांडवों के बच्चों को 5 बालकों का सिर काट लिया और सिर काट करके लेकर के आया दुर्योधन के पास। कहा महाराज ये लो। तो दुर्योधन ने देखा। दुर्योधन ने कहा ये तूने क्या किया? तूने उन बालकों को मारा है जिनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अपने मरे हुए बालकों को देख करके द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन आकर के द्रौपदी को समझा रहा है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत कर। तदा सुचस्ते प्रजमानि भद्रे यद ब्रह्म बंधु सिर आतुता गाड़ी मुक्ते दोपहरे। कहा देवी जिसने तेरे इन बालकों को मारा है ऐसे अश्वत्थामा का सिर जब मैं ला करके दूंगा तब उस पर पांव रख करके स्नान करना। और फिर अर्जुन से कहा पार्थ कन्हैया रथ लेकर के आओ। रथ आया है, अर्जुन रथ में बैठा है और फिर रथ को कन्हैया ने चलाया। आगे आगे भागता हुआ अश्वत्थामा जा रहा है पीछे पीछे। जब अश्वत्थामा ने समझा कि अब मैं नहीं बचूंगा तो फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आता देख करके अर्जुन ने कहा महाराज कन्हैया ये क्या आ रहा है? बोले ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। उसने चला तो दिया है लेकिन लौटाना उसको नहीं आता। इसलिए हे अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और फिर दुनिया को लौटा लेना। ऐसा ही किया अर्जुन ने। ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर दोनों को लौटा लिया। आरती उतारो प्यारे तुमको निहारूं। आरती उतारो प्यारे तुमको निहारूं। नटवर 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 तुम्हारी प्रभु आरती उतारो। नटवर तुम्हारे प्रभु आरती उतारो। सिंधु करुणा कर स्वामी
थोड़ी सूरत नवारी तुम्हारी प्रभु आरती उतारी थोड़ी सूरत नवारी तुम्हारे प्रभु आरती उतारी हो नटवर नंद गिरधारी तुम्हारी प्रभु आरती उतारी नटवर नंद गिरधारी तुम्हारे प्रभु आरती उतारू जय जय श्री राधे ऐसा तेरी पंक्ति पागल कर जाती है ऐसा तेरी बंसी पागल कर जाती है ऐसा तेरी मुरली पागल कर जाती है ऐसा तेरी मुरली पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी मुस्कान तेरी मीठी गायन कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है जय जय श्री राधे।